हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज मेड अप ऑफ hollow sphere of B. The spheres of solid A are present in a hollow sphere of B. So radius of A is half of the radius of B. What is the ratio of total volume of sphere of B unoccupied by A in the unit cell and volume of unit cell? Okay, तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि फाइनली उन्होंने क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर बी अनऑक्यूपाइड बाय ए इन यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो ये समझ लो, ये एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इस तरह का, ओके, जिसमें एट द सेंटर ऑफ द बॉडी एक होलो स्फीयर प्रेजेंट है जो कि बी है। ओके, और उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर प्रेजेंट है ए, इसको उन्होंने बोला है। अब क्या बोला है कि ए जो है वो भरा हुआ है जबकि बी जो है वो हॉलो है। ओके, इसको मैं यहाँ पे निकालूं तो ये कुछ इस तरह का है। मान लो ये बी है और उसके अंदर ये ए है। ओके, और इसकी जो रेडियस है इसकी हाफ है। ओके, मतलब हम बोलेंगे रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ए, और उल्टा बोल सकते हैं रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ बी। ओके, अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि द स्पीयर ऑफ रेडियस ए इज प्रेजेंट द हॉलो स्पीयर ऑफ बी, सो रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ B. So what is the ratio of the total volume of the sphere B occupied by the A? अब इन्होंने यहाँ पे स्पीयर बोला है, इसका मतलब ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये स्पीयर के फॉर्मूले से इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखो पहले तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। ओके, तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ बी निकालेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड, बी वाला कौन है, सेकंड है। तो देखो इसमें ये जो है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, देन 5, देन 6 और 7, और यहाँ पे एक 8, मतलब ये जो टर्मिनल पे है वो 8 है। ओके, लेकिन हर एक का 1/8 पार्ट आएगा, तो 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका कितना है, एक ही है, लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये एक और ये सेंटर वाला एक, मतलब 1 + 1, तो ये हो गए 2। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल 2 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4/3πr³। ओके, अब देखो ये हो गया वॉल्यूम 2 वाले का। अब वॉल्यूम 1 वाले का, वॉल्यूम 1 वाला मतलब कौन सा, ए, जो उसका आधा है, तब उसके भी वो भी बॉडी सेम है, सिर्फ इस तरह का है कि इसके अंदर वो है, तो हर एक केस में वो होगा उसके अंदर। ओके, ये होगा उसके अंदर, हर एक जगह पे ये प्रेजेंट होगा, तो इसलिए उसका भी जो रेशो आने वाला है वो उतना ही आएगा, 1/8 अपॉन इंटू 2। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे उसका भी, तो 2 इंटू 4/3πr, लेकिन यहाँ पे r क्या है, अगर इसको हम rb मानते हैं तो ये उसके आधा है, तो मैं लिखता हूँ r/2 का क्यूब। इज इट ओके? ओके, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसका आएगा 8/3πr³, जबकि इसका आएगा, इसका क्यूब कर दो तो ये आएगा 8/3πr³ होल डिवाइडेड बाई 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आएगा πr³ अपॉन 3। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा पहले सेकंड वाले का वॉल्यूम, जबकि ये आ गया तुम्हारा पहले वाले का वॉल्यूम। ओके, अब आगे उन्होंने क्या पूछा है, अब देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम 2, मतलब बी जो है वो 2 है, तो उसके अंदर ए वाला है। ओके, तो इसलिए अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सेकंड वन जो है बी माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वन दैट इज ए। तो टोटल वॉल्यूम सेकंड वाले का कितना है, इट इज 8/3πr³ माइनस ये कितना है πr³/3। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको मैं कॉमन चीजें निकाल लेता हूँ। ओके, तो वो क्या आएगी, इसमें से दोनों में से 1/3 जो है वो कॉमन आएगा। ओके, तो 1/3πr³ कॉमन आ गया। ओके, तो यहाँ पे आ गया 8 - 1, सो फाइनल ये आ गया 7πr³, 7/3πr³ एक्चुअल। ओके, तो ये तुम्हारा यहाँ तक आ गया। अब ये क्या है, ये अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। ओके, तो इसकी मदद से हमको अब आगे की चीज निकालनी है कि द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ बी अनऑक्यूपाइड बाय ए इन यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम भी निकालना है।
तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, तो हमको ए चाहिए। ओके, अब देखो इस केस में, अब इस केस में जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉडी सेंटर्ड है, तो ये इसको अटैच है, ये इसको अटैच है। ओके, तो यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसका आर है, इसका आर है, इसका आर है, इसका आर, तो डायगोनल जो उसका ये निकलेगा, बॉडी डायगोनल जो निकलेगा वो क्या होगा, 4r होगा। तो हम लिखेंगे 4r इज इक्वल टू, लेकिन हमारा जो फार्मूला होता है, लेकिन हमारा जो दूसरा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकाले तो बॉडी डायगोनल हमको क्या मिलती है, तो वो बॉडी डायगोनल हमको मिलती है, वो होती है √3a। ओके, आपको इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी, 4r अपॉन √3 इज इक्वल टू a। अब ये किसके लिए, बीसीसी है इसलिए। ओके, तो ये आ गए। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, a का क्यूब। तो अगर मैं क्यूब इसकी जगह कीमत रख दूं तो ये क्या आएगा, 4r अपॉन √3 होल क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 64r क्यूब अपॉन 3√3। ओके, ये क्या आ गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल का वॉल्यूम है, टोटल यूनिट सेल का। ओके, मतलब अब उन्होंने क्या पूछा है, एक बार देखो सवाल क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ बी अनऑक्युपाइड बाय ए, मतलब ये और द यूनिट सेल, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो बस इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो वो क्या होगा, देखो, तो वो होगा 7 πr क्यूब अपॉन 3 जो हमको पहले मिला, होल डिवाइडेड बाय अभी जो निकाला 64r क्यूब अपॉन 3√3, तो 3 गॉट कैंसिल। ओके, देन r क्यूब गॉट कैंसिल, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा वैल्यू, 7 पाई √3 ऊपर गया अपॉन 64। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 7 पाई √3 अपॉन 64।